और सर हम लोगों के लिए जैसे हम लोग का जैसे जो काम है या अभी उम्र है तो उस हिसाब से मतलब इतने सारे योग हैं, आसन है या प्राणायाम है, तो हम्म। इतना तो जैसे होता नहीं, तो मतलब सबसे ज्यादा कौन करना चाहिए कि कम समय भी लग जाए और मतलब आदमी प्रैक्टिस कर भी सके, क्योंकि हाँ तो इतना बाल बच्चा है, घर है, नौकरी की हाँ। दुनिया में तो आदमी फंसा रहता है पूरा। तो मैंने जो है ना एक वीडियो बनाया हुआ है इस पर कि कम गृहस्थों को कितना आसन करना चाहिए। जी जी। मैंने वो आसनों का एक सेट बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उतने आसन का प्राणायाम का तो और उसको करने में लगेगा आधा घंटा अधिक से अधिक। अच्छा। आधे घंटे से भी कम लगेगा, मतलब 20 मिनट करीब। तो उसका मतलब वो आपका यूट्यूब पे ढूंढना पड़ेगा उसको ना, लिखना पड़ेगा कुछ सर्च कर। उसको रुको, मैं उसको जो है ना तुमको लिंक भेज दूंगा उसका। हाँ हाँ तुम हाँ। खोजने में तुमको दिक्कत होगी, जी जी मैं उसका लिंक भेज दूंगा तुमको खोज के। जी हम्म, जी। उनको और करना ठीक रहेगा। हाँ जी। और ये बोल रहा हूँ कि जैसे लोग जैसे पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं या मन्नतें मांगते हैं, कुछ कुछ होता है भगवान से, हम्म। तो मुझे लगता है कि आदमी का अच्छा है, विश्वास है तो पूरा, लेकिन मतलब इसका रियलिटी क्या है, मतलब सही में ऐसा होता है कि क्योंकि एक विश्वास तो है ही, लेकिन पता नहीं है कि पता नहीं होता ही है कि नहीं होता। मतलब क्या नहीं होता है, क्या होता है मतलब स्पष्ट जैसे करो जरा। भगवान से लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं या कुछ भगवान से इच्छा अपनी रखते हैं, हाँ तो कोई सुनता है, मतलब वो मतलब कोई सुनता है ऐसा? हाँ, असल में हम लोग जो कुछ भी पाते हैं ना, जी जी। इस अस्तित्व से ही तो पाते हैं। और हाँ। हम लोग की जो मांग होती है, हम लोग की चेतना ही पदार्थ को खींच करके लाती है, वही अच्छा। बदलती है पदार्थ को। तो अब उसको जब हम इस अस्तित्व में उस संकल्प को हम बार बार दोहराते हैं जी अलग अलग तरीकों से, जी। हाँ, तो उसमें से कुछ चीजें हमारे लिए मतलब सफल हो जाती है, मतलब हमारा वो हो जाता है काम। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज जो कुछ चाहेंगे वही हो जाएगा, वो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, हाँ। हमारे उन चीजों में से जो जिसके हम पात्र होंगे, जिसका जो हमारा रेंज होगा, उसके तहत वो घटना घट सकती है। अच्छा। हाँ, उससे पात्रता जरूरी है ना। जी जी। हाँ, और पात्रता के अलावा फिर जो है उस चीज का आ, विज्ञान भी जरूरी है। अब पात्रता को या, बढ़ाया भी जा यानी सकता है उसका नहीं? वो उस विज्ञान के नियम के तहत ही होना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं कि हाँ एकदम एक्सेप्शनली कुछ नहीं होगा ऐसा, किसी हाँ, इंडिविजुअल को। मतलब विज्ञान के नियम से ही वो होना चाहिए ना। वो नियम से बाहर जाएगा तो फिर कैसे होगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी ये प्रार्थना करता रहेगा कि जो है मैं पत्थर हो जाओ, तो पत्थर थोड़ी हो जाएगा। नहीं होगा, हाँ हाँ, नहीं होगा। कि मैं लोहा हो जाऊं, लोहा हाँ। जो लोहा थोड़ी होगा। उस नहीं नियम नहीं। के तहत ही होना चाहिए ना। हाँ हाँ। तो आदमी की जो संभावना जहां तक जाती है, उस संभावना के तहत जब उसकी कोई संकल्प शक्ति जागती है, तो जी उसमें जी वह होने की संभावना बैठ जाती है। कोई जरूरी नहीं कि होगा ही पूरा। जी कोई भी घटना हम जो चाहते हैं, पूरा अस्तित्व अगर उसको चाहेगा तभी वो होगा, इतना पक्का है। जी जी। अगर इस अस्तित्व को पसंद नहीं है हमारी वो चाहत, तो वो नहीं होगा। परमात्मा को पसंद नहीं है तो वो नहीं होगा। हमारे हम्म। उपयोग की चीज वो नहीं है, हाँ, तो हमारे लिए वो नहीं होगा। हमारे विकास की चीज नहीं है तो वह नहीं होगा। जी। हमारे विकास तो की ही चीज हमको दी जाती है। हम्म, तो ये जितना ये जो प्रकृति में डिस्ट्रक्शन होता है, जो भी लोग कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूटेड कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं पत्थरों को तोड़ रहे हैं, पहाड़ों को, तो वो तो प्रकृति वो भी नहीं चाहता होगा ना, लेकिन। नहीं, ऐसा जिसको असल में हम लोग जिसको हम लोग ये समझते हैं कि विनाश हो रहा है, जी जी। हाँ, वह भी एक तरह का विकास होता है। अच्छा। विध्वंस ही सृजन का नियम भी है।
विध्वंस होगा, वहां से फिर विकास होगा। पुराना मरेगा तो ही नया उत्पन्न होगा। हम्म तो वह विकास होता ही होता है, और विकसित होते 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 कहाँ तक चला जाता है कि वह एक समय ऐसा आता है कि अधिकतम अपने रेंज पर चला जाता है एक्सपेंशन के, उसके बाद पुनः जो है वो सिकुड़ जाता है, पुनः जो है अव्यक्त हो जाता है। ये क्रम चलता ही रहता है, अनवरत चलता रहता है। हर प्राणी का चलता है, हर पदार्थ का चलता है, हर वस्तु का, चाहे पृथ्वी हो, सूरज हो, चांद हो, सभी में यह नियम चलेगा, कोई अपवाद नहीं होगा इस नियम का। हम्म और अंततः पूर्णतः पूरा ब्रह्मांड एक समय अव्यक्त हो जाएगा। तो ये घटना चलती रहती है। इसको कोई विकास की परिभाषा से चाहे तो कह सकता है, और कोई विनाश से भी चाहे तो कह सकता है। विकास मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ ना, क्योंकि अंततः जो है विकास के कारण ही मनुष्य जो है वो लिबरेट होता है, वो मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, इसीलिए उसको विकास कहा जाता है। लेकिन एक अर्थ में वह विनाश भी होता रहता है, यह बात भी सच है। हाँ, लेकिन चूंकि वह बेहतर की दिशा में ही बढ़ता है, इसीलिए देखोगे हर मनुष्य अपनी समझ से बेहतर ही चुनता है, कोई बदतर नहीं चुनता है। और एक चीज और कह रहा हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि पिछले जन्म का जो कर्म है वो इस जन्म में लोग आदमी उसको भोगता है या उसका सुख प्राप्त करता है, इसमें मतलब क्या सच्चाई है कि ऐसा ही है ये बात? पिछले जन्म का क्या प्राप्त करता है? जो अच्छा कर्म किया है तो उसको कुछ परिणाम अच्छा, उसको सुख मिलेगा, या गलत किया है तो उसका दुख, उसको पिछले जन्म से रिलेटेड चीजें होता है। तो इसमें सच्चाई है कि ये मतलब ऐसे ही है ये बात? नहीं, उसके पीछे तो लॉजिक तो है ही अपनी जगह पर, कि हम लोग जो हम लोग परसों थे, जो कल थे, उसी का तो बदला हुआ स्वरूप आज है। अच्छा। तो हम लोग एक कंटिन्यूटी है ना। हाँ हाँ। वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज जो एक बार हम जहाँ से जो थे पहले वहां से बिल्कुल ब्रेक करके फिर हम एकाएक जंप करके आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि हम जब 9 वर्ष की आयु के थे तो सीधा जंप किए, एक को स्किप किए और सीधे 10 वर्ष में घुस गए। ऐसा थोड़ी होता है, हम टाइम को थोड़ी लांग जाते हैं। नहीं, हम टाइम को नहीं लांगते, और इसीलिए हम स्पेस को भी नहीं लांगते, इसलिए मैटर को भी नहीं लांगते। एक कंटिन्यूटी रहती है पूरा। तो जो कर्म है और कर्म फल का सिद्धांत है, ये निरंतर जारी रहता है, ये कभी ब्रेक नहीं होता है। इसको कभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये गैप हो गया। तो इसी के कारण जो है पीछे का कंटिन्यूअस माना जाता है, या अभी आज हम जो कर रहे हैं वो आगे कंटिन्यू रहेगा। परंतु इसमें एक बात जरूर है, वह यह है कि एक इसमें जो हल्का सा जो और समझने वाली बात है वो यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि हमारे किए गए कर्मों का, हाँ, तो इसमें जो है जो सिंगल इंडिविजुअल को जो इंडिकेट किया जा रहा है वह सही नहीं है। यानी कोई भी जो परिणाम मिलता है वह एक व्यक्ति के किए हुए कर्म का नहीं मिलता है। एक व्यक्ति जो है कोई कर्म कर भी नहीं सकता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के कर्मों की अभिव्यक्ति, यानी कर्म जो है ना वो एक सामूहिक चीज है, वो एक व्यक्तिगत चीज नहीं है। कर्म कोई भी कर्म हो जाए, तो उसमें कोई ऐसा हो सकता है जो कि ये सोचता हो कि उस कर्म के नजदीक रहने के कारण वो सोचता हो कि मैं इसका करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो वह एक भ्रम है। तो इसीलिए जो परिणाम जो भी आता है ये सामूहिक परिणाम आता है, ये निजीगत परिणाम नहीं आता है। यानी हम जो भी भोगते हैं सामूहिक कर्मों की अभिव्यक्ति को भोगते हैं, सबके कर्मों की अभिव्यक्ति को भोगते हैं, ना सिर्फ अपने कर्मों को नहीं भोगते हैं हम। तो मतलब ये तो फिर मतलब नेचर में उतना न्याय नहीं रहा ना फिर तो, कि कोई किया किसी को मिल रहा है या सबको मिल रहा है। यही तो न्याय है ना, क्योंकि जब हम कोई एक कर्म कर ही नहीं सकते अकेला, तो फिर अकेला किसी के साथ न्याय कैसे होगा? ये बताओ, न्याय तो जब भी होगा सामूहिक ही होगा। नहीं तो जैसे कोई एक कर्म भी सामूहिक ही है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है वो चोरी कर रहा है या गलत कुछ कर रहा है, तो वो तो उसका इंडिविजुअल है ना। वो नहीं, इंडिविजुअल नहीं है ना, कोई चोरी वो नहीं कर सकता ना अकेले। अकेले कोई चोरी नहीं कर सकता। अब समझो क्यों नहीं कर सकता। पहली बात तो वो अकेला कुछ है ही नहीं, वो स्वयं अगर देखा जाए तो वो एक इंडिविजुअल नहीं है। उस व्यक्ति के भीतर में तो अरबों प्रकार के तो जीवाणु रहते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल कहाँ से आ गया?
उनकी अपनी भूमिका है ना उसके सोच को बनाने में भी। और वे भी तो उसका खाते हैं, वो जो खाना खाता है तो उसको वे भी तो वो जीवाणु भी तो खा रहे हैं। वह व्यक्ति जो चोरी कर रहा है वह किसी की मदद से भी कर रहा है। वह व्यक्ति जो चोरी करने जा रहा है, जिस चीज की चोरी करने जा रहा है, उस चीज को बनाने में कितने लोगों की भूमिका है, उस चीज को वहां रखने में कितने की भूमिका है। उस समाज ने और उस वहां के प्रशासन की व्यवस्था ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके कारण वह चोरी कर पा रहा है, उनकी भी तो भूमिका है। और वो पुलिस उसको पकड़ती है या छोड़ती है, उसमें उनके पूरे प्रशासन की भूमिका है। वहां से चुराने में सफल होगा तो फिर उसके घर वालों की भी तो भूमिका है जो उसको प्रेरित करके वहां पर चोरी करने के लिए मजबूर किया है। उन शिक्षकों की भी भूमिका है जिन्होंने उसे पूरी शिक्षा नहीं दी। वो पूरे समाज का भी उसमें दोष है जिसने उसको उसे संस्कार नहीं दिए। तो दोष सभी का है, उसका दोष ज्यादा कुछ दिख रहा है डिग्री के लेवल में। उसका डिग्री ज्यादा है लेकिन दोष तो सभी का कुछ ना कुछ है। इसीलिए परिणाम भी सामूहिक मिलते हैं। अब देखो, अब मान लो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, कहने का तो पुतिन और जेलेंस्की लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा दोनों भोग रहे हैं कि नहीं? पूरी दुनिया भोग रही है कि नहीं भोग रही है? कुछ ना कुछ डिग्री में तो पूरी दुनिया भोग रही है। कितने सैनिक मर रहे हैं। तो कोई भी जो कर्म है ना उसके परिणाम जो है बहुत दूर दूर तक जाते हैं। उस कर्म की बहुत गति है, बहुत गहन गति है। हाँ, बहुत रहस्यमयी है वो निजी तो कभी नहीं होता, ये तो पक्का जान लेना। इसीलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने यह किया या मैं ये कर सकता हूँ। ये सब एक वहम है, एक झूठा भ्रम है। कर्म सामूहिक होता है तो पूरा अस्तित्व चाह रहा है, इसीलिए आज तुम वहां हो बिलासपुर में। हाँ, अगर अस्तित्व नहीं चाहता तो तुम बिलासपुर में नहीं रहते। हाँ, तो सभी की भूमिका है, होती है किसी भी चीज में। और ये सब जो होता है कि सिद्धि क्या होता है? सिद्धि होता है लोगों में? सिद्धि का तो सिद्धि एक जनरल टर्म है ना, उसमें मतलब कोई भी चीज हम जो संकल्प किए हैं, जो हम संकल्प किए हैं उस संकल्प का सिद्ध हो जाना ही सिद्धि है। उस संकल्प का सफल हो जाना ही सिद्धि है। हमारा जो भी संकल्प हो। नहीं, जैसे लोगों के मन के बात को जानना। हाँ, तो अगर वो ऐसा संकल्प करेगा कि मैं किसी के मन के बात को जानूं तो उसकी प्रक्रिया अपनाएगा तो फिर उसके लिए वो सिद्धि होगी। अच्छा। लेकिन जो ऐसा संकल्प नहीं करेगा, कोई और दूसरा संकल्प करेगा, उसके लिए वो सिद्धि होगी। वो सिद्धि हो गया। हाँ, कोई सोचेगा क्यों हम खामखा दूसरे के दिमाग में उलझे फालतू का। लेकिन मतलब ऐसा, लेकिन ऐसा संभव है? संभव ऐसा है? संभव तो बहुत, दुनिया में सब कुछ संभव ही ना है। हाँ। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमको एक चीज और बता दीजिए कि जैसे कई बार ना, जैसे लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आता है, तो उतार तो वही चढ़ाव तो ठीक, उतार चढ़ाव से कभी कुछ चीजें जो आपके अनुरूप लगातार मतलब नहीं हो रहा है तो मन होता है ना, थोड़ा सा परेशान नहीं है, लगातार एक घंटा या कुछ भी उतना आपके अनुरूप नहीं हो रहा है, तो वैसे में मतलब क्या करना चाहिए? मतलब कुछ नॉर्मल जो काम करता है उसमें लगने के अलावा, उस काम को ठीक करने के अलावा या उसको सुधारने के अलावा, उसके अलावा कुछ और भी कुछ ऐसा है कि उसमें किया जा सकता है? और नया तो सदैव होता रहता है। तुम उसके प्रति सजग कितने हो, ये देखो। नयापन के प्रति, नयापन तो इतना हर समय हर पल नया है जी। तो नया तो होता है। अब उस नए के प्रति तुम्हारे में कितना इंटरेस्ट है? तो क्या तुम्हारे अपनी कामना में इंटरेस्ट है या वास्तव में नया में इंटरेस्ट है? अगर कामना में इंटरेस्ट है तो तुम्हारे कामना के अनुसार जब कुछ होगा तभी तुमको लगेगा कि हाँ मेरे लिए कुछ नया हुआ। हाँ। और नहीं तो नया तो सदैव हो रहा है, नई नई पत्तियां निकल रही हैं। हाँ, तो उसको तुम देख सकते हो। हाँ, कभी बादल आए, कभी ये आया, मन के मन के अनुरूप काम नहीं हो रहा है जैसे। हाँ, तो वही कामना की बात करो। कामना के अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कामना के अनुरूप ही कोई काम होगा। तुमको जो कुछ दिया जा रहा है समझना ना कि तुम उसके पात्र हो और तुम्हारे विकास के लिए वह जरूरी है। जैसे कि एक बच्चा है, तो वह अगर दुकानदार के पास जाएगा और दुकानदार को कहेगा कि मुझे जो है छुरा चाहिए, दुकानदार छुरा बेचने वाला आदमी है, वो पैसा दिया, छुरा दिया उसको। हाँ, उसको क्या लेना देना, तो वो तो उसके कामना के अनुसार दे दिया। लेकिन बच्चा अगर माँ बाप से मांगेगा छुरा तो माँ बाप छुरा नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि वो उसकी कामना के अनुसार से नहीं बल्कि उसका हित किसमें है ये सोच करके उसको कुछ देते हैं।
जी हाँ, तो परमात्मा जो है हम लोग के हित के हिसाब से हम लोग को देते हैं कि हम लोग का हित किस में है। हम लोग की जी कामना उत्पन्न हुई है उससे नहीं देते हैं। जी हाँ, कामनाएं तो एक तरह से बाधा होती है। जी। हाँ, अधिकतर कामनाएं तो कामनाओं के हिसाब से नहीं मिलता है, योग्यता के हिसाब से मिलता है और हम लोग के हित के हिसाब से मिलता है। जी हम लोग का हित जिसमें है और हम लोग की योग्यता जिसमें है। और हम लोग को जो अनुभव जिंदगी में अभी प्राप्त नहीं हुआ है, हम लोग के पीछे जन्मों में जी जी। जो अनुभव हम लोग को नहीं मिला है, जिस अनुभव से हम लोग वंचित रहे हैं, उस अनुभव को दिया जाता है। हाँ हाँ। हाँ, हम्म, ताकि उस अनुभव को वो प्राप्त करे और उससे सीखे और उससे फिर वो आगे जाए। हम्म, हम्म। तो सदैव यहाँ कुछ मिलता है, कुछ सीखने के लिए ही मिलता है, और कुछ छीन लिया जाता है तो वह भी सीखने के लिए ही छीना जाता है। हम्म, यानी देना और लेना दोनों जो है सीखने के लिए ही है, ज्ञान के लिए ही है। हम्म। और पात्रता जैसे बोले तो पात्रता कैसे आदमी बढ़ा सकता है अपना किसी भी चीज से? पात्रता तो बढ़ा सकता है भाई, उसकी जो कामना है। हाँ, हम्म, अगर उस कामना के विषय में वो पूरा जो है चिंतन करे ढंग से, उसको जी पाने के सारे जितने पॉइंट्स होते हैं, जो जो जी फैक्टर्स हैं, उन सब पर गहन अध्ययन करे, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करे, तो जी। फिर उसकी कामना जो है वो रियलाइज होने लगेगी। हम्म, हाँ, तो पहले तो अपनी कामना को वो पॉइंट आउट करे, लक्ष्य को अपना निर्धारित हम्म, करे, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद फिर उसको जो है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ बाधाएं आ रही हैं, कहाँ कहाँ दोष आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कमियां हो रही हैं, उसको वो देखे, सुधारे। जी जब उसकी पात्रता हो जाएगी, तब जो वो कामना करेगा ना, जी। वास्तविक कामना तो उस समय होगी जब उसकी पात्रता पूरी होगी। थोड़ी होगी। हाँ, पात्रता जब पूरी हो गई तब फिर वो ये अस्तित्व उसको दे सकता है। जी अगर अस्तित्व समझेगा कि नहीं इसके लिए बहुत जरूरी है, तब तो हाँ वो पात्रता ही काफी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं जी। कि पात्र हो गया तो इसी से ही मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं हाँ। पात्र होने के अलावा यह भी जरूरी है हम्म कि अस्तित्व इसको चाहे उस चीज को। हम्म हाँ, तब यानी परमात्मा की इच्छा के बगैर आपको नहीं मिलेगा। और परमात्मा की इच्छा वो तभी होगी जब आप उस प्रकार के अनुभव को अभी पाना चाहते हो और आपको पाना चाहिए, तब वो मिलेगी। अगर आप पाना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पाने दिया जाएगा, क्योंकि आपने उस हाँ। तरह के अनुभव को पहले पा लिया है, या आपको आगे कभी और दिया जाएगा पाने के लिए। लग जाएगा। हाँ, और अलग ग्रेविटी के साथ। हाँ 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 हाँ। हाँ। हम्म, हम्म। तो ये कर्म जो है सामूहिक होता है, इसीलिए तुम पात्रता के हिसाब से अपने डिजाइनिंग तो बना लिए। इसे इसीलिए मतलब पौराणिक कहानियों में कई भगवान लोग जैसे कुछ होता था ये तो बोलते तो कि देखो इस जन्म में तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस समय मेरा ऐसा ऐसा है तो अगले जन्म में मैं कुछ आगे कैसा इसी मतलब इससे रिलेटेड है हो गया। हाँ, तो जैसे कहते थे ना कि देखो इस जन्म में तो ये तुम्हारी इच्छा हम नहीं पूर्ण कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमारा दूसरा जिम्मेवारी है तो हाँ अगली। हाँ हाँ, तो अगली बार ये होगा। तो उसको ऐसा ही समझना चाहिए कि उसकी उसका जब सावधि का समय आता है, तो जब समय जी आदमी को मिल जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। समय नहीं मिलेगा तो अभी नहीं होगा। ठीक है, पात्रता उसने हासिल कर ली, तो अगर तुम हम्म, पात्रता हासिल कर रही हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी पात्रता व्यर्थ हो गई। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे कि कुछ हाँ उसने अध्ययन किया मान लो, और वो हाँ सोचता हाँ, है कि अरे मुझे ये नहीं मिला तो मेरा सारा अध्ययन बेकार हो गया। जी लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी तुमने कर्म किए हैं वो कभी बेकार नहीं जाता, अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए हैं वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा ही रहेगा। और अम, उसमें तुम्हारे विकास में उसकी भूमिका रहेगी। हाँ, वह चूंकि कोई भी कर्म तुम्हारा सिर्फ अकेला नहीं होता है, वो साझे का कर्म होता है, इसलिए अन्य को भी जी वह उपलब्ध होता है। हाँ हम्म। हाँ तो अन्य को भी वह मिलता रहता है। इसीलिए तुम देखोगे कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं वे भी पा जाते हैं कुछ चीजों को। हाँ हाँ, हम्म, क्योंकि साझे का कर्म होता है ना। हाँ, तो उसने कभी कुछ दूसरा वो मेहनत किया है तो उसको उस तरह का अनुभव भी प्राप्त होना है, तो वो ऐसा पा जाएगा। किसी को इजी मनी मिल जाती है, या कोई बहुत इजी मनी गंवा बैठता है। कोई आसानी से तो कमा कहने का बैठता है, कोई आसानी से गंवा बैठता है। जी तो कहने हाँ, का मतलब ये है कि जो सिस्टम पूरा एकदम सेट है अपना और सिस्टमेटिक कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है बस गड़बड़ी हमको का कोई लगता है। चांस ही नहीं होता। गड़बड़ी कैसे होगी? गड़बड़ी करेगा कौन?
सब ईश्वरीय व्यवस्था है, गड़बड़ी कोई नहीं है यहाँ, गड़बड़ी कुछ नहीं होती है। कुछ नहीं होता है। नहीं। बस तो हाँ, इसलिए बस अपना कर्म किए जाओ, इसलिए भगवान ने कहा ना कर्म किए जाओ, जी फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, फल तो तुमको अस्तित्व जो चाहेगा वो देगा ही। क्या होते हैं। जो तुम जितना तुमको पात्र समझेगा, जितना तुम्हारे लिए जरूरी समझेगा, उतना तुमको मिल जाएगा। जी जी बस उतना रिलैक्स हो, अपना काम करो, मस्ती से सो और भजन गाओ। जी। हाँ। तनाव में वे होते हैं ना, जी तनाव में वैसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि हम लोग को एक ही जन्म जीना है, इसीलिए हाँ। इसी में इसी जो भोगवादी होते हैं सोचते हैं इसी में जीना है, इतने में जल्दी जल्दी भोग लेना है। जी लेकिन जो जानते हैं कि ये समय की जो है ये अनवरत धारा है, समय कहीं रुकता टिकता नहीं है। जी हाँ, तो ये एक एक का नहीं, ये तो अनवरत धारा है, चलता रहेगा। भोग की भी एक धारा नहीं है, वो लगातार आती रहेगी जाती रहेगी, चलता रहेगा। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। काम काज का अपने को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, कूल रहते हुए सब कुछ करते रहो। हाँ, ठीक है तब। जी ठीक है जी। हरिओम। जी प्रणाम।